Hello everyone. Next topic is sacrificial hyperconjugation. Sacrificial hyperconjugation क्या होता है? पिछली वीडियोज़ में हमने डिस्कस करा था व्हाट इज़ हाइपरकॉन्जुगेशन और स्टेबिलिटी देखी थी एल्कीन में, रेडिकल्स में, कार्बोकैटायन में। तो यहाँ पर हम उसी के रिस्पेक्ट में ही हम बताएंगे कि सैक्रिफिशियल हाइपरकॉन्जुगेशन क्या होता है। तो सैक्रिफिशियल अगर हम नाम देखें तो नाम से ही समझ में आ रहा है सैक्रिफाइस करना, मतलब हाइपरकॉन्जुगेशन जो हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं उनमें सैक्रिफिशियल होता है, मतलब सैक्रिफाइस होता है किसका, कोवलेंट बॉन्ड का। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एल्कीन का एग्जाम्पल ले लिया, अगर हम वहाँ पर देखें तो यहाँ अगर हम देखें तो कोवलेंट बॉन्ड अगर काउंट करें, कोवलेंट बॉन्ड तो जितने भी बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड कितने होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग से बनता है। तो यानी कि अगर देखें तो ये सारे जो बॉन्ड बने हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये सभी हमारे क्या हैं, कोवलेंट बॉन्ड हैं। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर भी बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पर। अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो जिसमें से CC सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हमारे, 1 2। अगर हम CH सिग्मा बॉन्ड देखें तो कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 हमारे CH सिग्मा बॉन्ड है। और जो कि पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड बिटवीन CC कितना है, 1। तो अगर देखें 6 2 8 + 1 तो टोटल हमारे 9 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है कोवलेंट बॉन्ड का। लेकिन अगर हम देखेंगे दूसरे स्ट्रक्चर में, ये हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे 9 सिग्मा बॉन्ड थे। लेकिन अगर हम इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में देखें तो वहाँ पर हमारे 9 बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, 9 से लेस होंगे। क्योंकि 9 से लेस बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो यानी कि हम देख रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड कम हो रहे हैं हमारे, यानी कोवलेंट बॉन्ड का सैक्रिफाइस हो रहा है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन में अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पर कितने बॉन्ड है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारे पास यहाँ पर कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 8 बॉन्ड है। तो और जिसमें हमारे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, देखो यहाँ से दिख रहा है कि ये चला गया, ये वाला बॉन्ड चला गया, इसीलिए हम यहाँ पर इसको क्या बोलते थे, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो यहाँ पर अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 बचे हैं और सिग्मा बॉन्ड हमारे 1 2 3 4 5 6 7 6 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 पाई बॉन्ड है। इसके अलावा हमारा कोई भी यहाँ पर नहीं है, यानी कि टोटल हमारे कितने हो गए, 8 बॉन्ड फॉर्मेशन हो गए। यानी कि यहाँ पर 9 थे, यहाँ पर 8, एक बॉन्ड हमारा कम हो गया। इसीलिए इसको नाम दिया गया है सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी कि एक्चुअल स्ट्रक्चर, ओरिजिनल स्ट्रक्चर से हमारा क्या है, एक बॉन्ड कम बन रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसको डेफिनेशन देख लेते हैं कि देखो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जितने भी हमारे कंपाउंड है, जैसे रेडिकल है, कार्बोकैटायन है, हम इनमें देख रहे थे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो ये सभी में नहीं होता, ये हम देख रहे हैं हर किसी केस में नहीं होगा। एल्कीन में जैसे हम देख सकते हैं कि एल्कीन में ये होता है, जैसे ये हमारा है 1 प्रोपीन 1 2 3, तो 1 प्रोपीन में ये हो रहा है, मतलब एल्कीन में ये हो सकता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि एग्जाम्पल से जब आप हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहाँ पर देखिएगा कि कोवलेंट बॉन्ड अगर हमारे कम हो रहे हैं किसी भी केस में तो वो हमारा सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल होगा। अब हम नेक्स्ट समझते हैं, इसको डेफिनेशन से एक बार देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर यानी कि जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं उन्हीं को हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं। ड्यूरिंग द हाइपर कॉन्जुगेशन इज लेस दैन द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। मतलब कि जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं उनमें हमारे कोवलेंट बॉन्ड लेस होते हैं कंपेयर टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। यानी ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो हमारा था उसमें जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारे ज़्यादा है बजाय कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। एग्जाम्पल हमने देख लिया प्रोपीन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन।
अब हम देखते हैं आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन का मीनिंग होता है कि आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम और वैलेंट मतलब कोवलेंट बॉन्ड से हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। अगर हमारे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ओरिजिनल स्ट्रक्चर और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में सेम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वो हमारा एग्जांपल होता है आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन का। आइसो मीन्स सेम यानी जस्ट रिवर्स हो गया हमारा किसका, सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन का। वहाँ पर हम देख रहे थे अगर बॉन्ड कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं बॉन्ड अगर सेम हो जाते हैं, दैट इज द आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारा होता है रेडिकल्स में और कार्बोकैटायन में। ये हमारा होता है रेडिकल में और कार्बोकैटायन में देखने को मिलता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बोकैटायन का। वैसे तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किस तरीके से एक्सप्लेन की जाती है हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो अब हम यहाँ पर एग्जांपल देते हैं कार्बोकैटायन का। जैसे ये मेरे पास है, इस तरीके से हमारा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है हमारा कार्बोकैटायन से। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाएगा तो यहाँ इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर जब यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ H+ आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से हमारे और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, ये आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। पिछली वीडियो में कि हमने किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाए थे। मैंने बताया था अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। ये हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 ही हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से आइसोवेलेंट है। तो कोवलेंट बॉन्ड की काउंटिंग करते हैं। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हमारे कोवलेंट बॉन्ड है। जबकि यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ पर भी हमारे जो कोवलेंट बॉन्ड है वो 6 ही है, यानी कि यहाँ पर 6 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है कोवलेंट बॉन्ड, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड हमारे सेम है। तो ये हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाते हैं कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल में आप देखेंगे तो दोनों में हमारे कोवलेंट बॉन्ड सेम रहते हैं, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके गाइज, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।